चाशनी का एक बॉयफ्रेंड है जो कि मुझे नहीं पता है। तो वो टीचर आके मुझसे बोलती है व्हाट्स योर नेम, बट नहीं, वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, आई डोंट। ओह हाय, माय नेम इज़ अपर्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी एक स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो लिखते लिखते मुझे एक ट्रॉमा याद आ गया। ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 4 साल ही हुए हैं उसको ट्रॉमा को। एक्चुअली मैं क्लास 10 तक एक दूसरे स्कूल में पढ़ी हूँ और फिर मेरे 10th में कुछ थोड़े से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो मुझे लगा कि मैं वही IIT JEE की कोचिंग कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने स्कूल चेंज किया था। तो फिर ये 2020 की बात है, फिर तो पता ही है, फिर कोरोना आ गया। तो कोचिंग वोचिंग तो दूर की बात रही, स्कूल ही नहीं जा पा रहे थे अपन। तो मेरा 11th पूरा घर में ही गया, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे, हम लोग को ऐसे ही पास कर दिया गया था। फिर उसके बाद 12th में सिचुएशन थोड़ी बेटर हो गई थी, तो कॉलेज क्यों बोल रही हूँ मैं, स्कूल कॉलेज बोलने की आदत पड़ गई, तो स्कूल खुल गए थे। तो फिर मुझे लगता था कि यार ये तो बड़ा चिल स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सुना था कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट इन द केस कि सारे स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट होगा, ना कि सारी गर्ल्स के लिए। आई वॉज बिट कंफ्यूज कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ एंड इट वाज माय फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एक कोएड स्कूल है, तो आई एज्यूम कि लड़का लड़की साथ में बैठ सकते हैं एंड ऑल दैट, बट नहीं, वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, आई डोंट केयर, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन। तो मैं फर्स्ट डे जाती हूँ स्कूल एंड मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गई थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत वो था कि माई न्यू स्कूल एंड दिस इज़ माई फर्स्ट डे। फर्स्ट डे तो खैर 2020 में ही हो जाना चाहिए था, बट वो खिसकते खिसकते 2021 हो गया कोरोना की वजह से। मेरी किस्मत, अब अपनी किस्मत पे बाद में रोलेंगे, पहले मैं बताती हूँ। तो वो स्कूल इतना घटिया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इतना टॉक्सिक स्कूल। रुको मैं तुम्हें थोड़ी स्टोरी बताती हूँ, जस्ट वेट। मुझे छोड़ के मत जाना, मेरा ऑडियंस रिटेंशन चाहिए मुझे, प्लीज़ सुनो मेरी बात। मैं भी फ़नी हूँ तो मुझे सुन सकते हो। भीख मांगने की आदत हो चुकी है। ओके, तो क्या हुआ कि मैं फर्स्ट डे जाती हूँ और मैं ऐसे ही, कोई सीट खाली नहीं थी, तो मैंने जब फर्स्ट इम्प्रेशन बनाना है अपना, तो मैं आगे वाली सीट में बैठ गई, जस्ट बिसाइड एक लड़के के। तो वो टीचर आके मुझसे बोलती है व्हाट्स योर नेम, क्योंकि मैं तो बहरी हूँ, मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ, मैं सुनती ही नहीं हूँ। वो मुझे बुला रही है, उन्हें मेरा नाम ही नहीं पता, तो उन्होंने दूसरे लड़के से बोला स्कूल आओ। तो मैं ऐसे, कौन है, कहाँ मैम, यस मैम। मैं तो खड़ी हो गई, मैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती थी ना, हाँ यस मैम। तो बोलती कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ बैठी हो। मतलब मैं स्कूल में एक बेंच टेबल चेयर पर बैठी हूँ मैम। तो मैं मतलब ऐसे कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशंस उनको दे रही थी कि मैम आई एम इनोसेंट, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो मुझसे बोलती कि तुम लोगों को समझाना पड़ता है। बोलती अपना बैग उठाओ और पीछे जाके बैठो, या फिर वहाँ पर आगे खाली एक चेयर टेबल पड़ी है, वहाँ पे जाके बैठो। मैं ऐसे थी कि अब इनसे कौन ही बहस करे, मैं चली जाती हूँ। तो मैंने अपना बैग उठाया और मैं वहाँ जाके बैठ जाती हूँ। फिर एक तो नया स्कूल, कोई भी नए दोस्त, नए कुछ भी नहीं पता। हाँ, एक जो ग्रुप बना था तो व्हाट्सएप में, उसमें एक फ्रेंड थी जिससे मेरी बात होने लगी थी, तो वो ठीक था, तो कभी उससे रियल टाइम पे मिले भी नहीं थे। फिर वो आती है और मेरे से दोस्ती हो जाती है। उसका नाम हम लोग चाशनी रख देते हैं फॉर दिस वीडियो ओनली, उसका नाम चाशनी, ओके। तो फिर वो आती है एंड हम लोग बैठ जाते हैं, साथ में बैठने लगते हैं, बातचीत होने लगती है। तो चाशनी का एक बॉयफ्रेंड है जो कि मुझे नहीं पता है। फिर एक दिन अचानक से मैं आती हूँ क्लास में और मैम आई हुई हैं क्लास में, और सब बच्चे एक सीट को उठा के एक जगह रख रहे हैं। फिर दूसरा बच्चा आ रहा है, उस सीट को दूसरी जगह उठा रहा है, उस सीट को वहाँ रख दे रहा है। फिर दूसरा बच्चा, मैं आ रही हूँ क्लास में, मैंने कहा ये क्या हो रहा है।
मैं आके चुपचाप बैठ जाती। मैंने कहा देखते। तो वो मैम मुझसे बोलती, तुम क्या नई आई हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है, और तुम यहाँ आके बैठ कैसे गई। मैम मुझे कोई सिचुएशन समझाएगा, मतलब उन टीचर के बिहेवियर से मैं इतना तो समझ ही गई थी कि कोई तो इन लोग को पनिशमेंट मिली है। तो मैंने उनसे बोला कि मैम पिछले बीते टाइम जब मैं यहाँ नहीं थी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है मैं तो तब थी ही नहीं, तो मैं इस पनिशमेंट की भागीदारी क्यों बनूँ। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। ज़बान कैसे लड़ाऊंगी मैम, मैं तो अपनी बात कह रही, पर इंडिया में तो बोलना बेकार है ना बड़े लोगों के सामने, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि तुम ज़बान लड़ा रहे हो। तो फिर मैंने बोला ठीक है, सीट ही उठा के रखनी है, मजदूरी है, कर देते हैं। तो मैंने उठा के रख दिया। उसके बाद मुझे पता चलता है कोई लड़की बाल खोल के आ गई थी, और मैम ने उससे बोला था कि तुम बाल खोल के किसको इम्प्रेस करने आती हो। ये क्लास 12th की बात है। तो उस लड़की ने बोल दिया था मैम को भी कुछ उल्टा सीधा कि मैम अब आप तो इम्प्रेस कर नहीं पाएंगी। तो इस चीज़ की पनिशमेंट हम सबको मिल रही थी। मैं कह रही हूँ मेरे लिए उस स्कूल को समझना बहुत मुश्किल था, और उस स्कूल में हज़ार तरीके की चीज़ें गलत थी जो कि सिर्फ लड़कियों पर लागू होती थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें कभी ना कभी तो फुटबॉल मैचेस हुआ करते थे। तो मैंने सोचा था कि आई विल पार्टिसिपेट और बहुत मज़ा आएगी, ये वो, मैं तो बड़े ख्वाब सजा के बैठी थी। पर फिर जब मैं उस स्कूल में जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर तो लड़कियों को ग्राउंड में ही जाना अलाउड नहीं है। अफ़गानिस्तान में रह रही हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं इंडिया में रह रही हूँ। तो वहाँ पर लड़कियों को जाना अलाउड ही नहीं। और पता नहीं मेरी क्लास की लड़कियों ने क्या ही ऐसा कर रखा था कि उनकी अलग ही वो थी, सी सेक्शन, और पता नहीं मुझे वो ही सेक्शन क्यों मिला है, आई डोंट नो। तो क्या था कि वहाँ पर एक सेक्शन था जिसमें सिर्फ कोचिंग वाले बच्चे थे, और दूसरा सेक्शन था जिसमें, मैं बताती हूँ कि सी सेक्शन बना कैसे। एक्चुअली थे दो ही सेक्शन, ए और बी, पर स्टार्टिंग में जब क्लासेस खुली थी तो दोनों लड़की लड़का एक साथ बैठे थे। फिर कुछ तो बवाल हुआ था, कुछ तो मैं बताऊँ। सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे लेडीज़ टीचर्स को थी। जेंट्स टीचर को तो लड़कियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी मुझे समझ में नहीं आया आज तक, लेकिन लेडीज़ टीचर को लड़कियों से ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो वो आती थी और उन्होंने आके हमारा जो बी सेक्शन था जिसमें कोचिंग वाले बच्चे नहीं थे, उनकी क्लास को, लड़कियों की क्लास अलग जो कि सी सेक्शन बन गया था, और लड़कों की क्लास अलग जो कि बी सेक्शन बन गया था। दोनों क्लासेस को अलग अलग करा दिया था, लड़की और लड़का की क्लास। ठीक है, फिर ये सब था। मैंने भी तुम्हें बताया था कि चाशनी का बॉयफ्रेंड था, वो मेरी दोस्त थी। ठीक है, ये सब तो कोई बड़ी बात नहीं। और वो, उसका बॉयफ्रेंड भी बना कैसे, उसका नाम जो कॉमन नेम नहीं होते हैं, लड़की के भी हो सकते हैं लड़के के भी हो सकते हैं, तो उसका नाम कॉमन नेम था, तो उसको गलती से बॉयज़ ग्रुप में ऐड कर दिया गया। तो अब बॉयज़ ग्रुप में उसको ऐड कर दिया गया, तो उसे पता नहीं, उसे लगा कि ये भी सबका कॉमन ही ग्रुप है। तो उसने किसी लड़के से बोला किसी नोट्स वोट्स के लिए करके, कुछ उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, एंड बाद में तो ये था। और ये बात मुझे 12th के लास्ट में पता चलती है कि चाशनी का बॉयफ्रेंड है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसी हूँ कि जहाँ पर ये लड़की लड़का भेदभाव होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो वहाँ पर लड़कियों को ग्राउंड में जाना अलाउड नहीं है। टीचर्स लड़कियों को बहुत नज़र रखते हैं उन पे कि लड़कियां कहाँ जा रही, एंड लड़कों के लिए कोई रूल्स नहीं है, वो जो करना चाहे करें। एंड जो मेन सारी लेडीज़ टीचर की हेड थी, उनके पास अगर आप कुछ बोलने भी जाओ तो वो ये बोल देती थी कि ठीक है यार, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, तुम सही से रहो। तो ग्राउंड में नहीं जा सकते थे, सिर्फ लड़के खेलते थे। तो मैं तो एकदम धरना प्रदर्शन पे आ गई, कैसे हो सकता है। तो फिर मैं मैम के पास जाती हूँ, वो बोलती है एप्लीकेशन लिख के दो, क्योंकि कुछ लड़कियों की ही बदतमीज़ी की वजह से सारी लड़कियों को मना कर दिया गया है। अब बदतमीज़ी तो मतलब समझ रहे हो कि वही लड़का लड़की वाली बातचीत। तो मैंने बोला कि मैम अगर बदतमीज़ी एक लड़के ने की होगी, मैम से मैंने बोला मैम
ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। तो मैंने मैम से बोला कि मैम बदतमीज़ी तो लड़कों ने भी की होगी, तो उनका बंद क्यों नहीं किया गया? तो बोलती वो लोग तो ऐसे होते ही हैं, उन लोग को कहाँ ही रोका जा सकता है। उन लोग को कहाँ ही रोका जा सकता है? ये कौन सी बात होती है मैम? मतलब हम लोग कमज़ोर पड़ते हैं इसलिए आप हमें रोक सकती हैं? नहीं। तो उन्होंने ये मुझे दिया और बोलती इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो कि आगे इन फ्यूचर कुछ भी हुआ, अरे मेरे बॉल, इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो तुम रिस्पॉन्सिबल होगे इस चीज़ के लिए। मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ? और ये तो एक स्कूल के नॉर्मल सी बात है, मतलब ग्राउंड है तो सभी बच्चे उसमें जा सकते हैं, हर एक स्टूडेंट का हक है। ठीक है, ये सब होता है, फिर हमें अलाउ हो जाता है, हम ग्राउंड में जाने लगते हैं लंच के टाइम। उसमें भी मान लो कि 100% ग्राउंड है तो लड़कियों को सिर्फ 20% ग्राउंड है, बाकी 80% ग्राउंड लड़कों के हिस्से में। इतना अनफेयर था ये स्कूल, इतना ज़्यादा अनफेयर था, बताती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, एक बार क्या हुआ, वैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे नाटक होते थे कि लड़कियाँ यहाँ नहीं जा सकती, लड़कियाँ वहाँ नहीं जा सकती, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत। लड़कियाँ भाग के नहीं चल सकती हैं, रन नहीं कर सकती हैं क्रेज़ी। कि एक दिन क्या हुआ, लड़कियों का जो वॉशरूम था, हैंड वॉश करने के लिए पानी नहीं आ रहा था ऊपर, तो नीचे एक था, वो मेन सोर्स था पानी का, तो उसमें पानी आता रहता था, तो वहाँ पे बट सारे बॉयज़ धुलते थे हाथ, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं जा सकती थी। तो अब हाथ धुलने हैं तो मैम क्या बोल रही कि तुम लोग को नीचे जाना अलाउड नहीं, नीचे नहीं जा सकते, भले पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम लोग अपनी वो बॉटल से हैंड वॉश कर लो, वो जूठे पानी की बॉटल से हैंड वॉश। ऐसे तो हम लोग कुछ भी कर ले, पर अब बात तो ये आ गई थी कि हम लोग को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तब तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। मैम जूठे पानी की बॉटल से हम लोग हाथ नहीं धुल सकते, सॉरी, हम लोग जूठे पानी की बॉटल से हाथ धुल के खाना खाएंगे, यूँ। तो फिर अब बोल रहे वो हमें नीचे नहीं जाने दे रही हैं। हम लोग बोल रहे हैं हम तो नीचे ही जाके हाथ धुलेंगे, हम तो ऐसे अपनी बॉटल से क्यों हाथ धुलें, ये कौन सी बात होती है। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, फिर भी वो नहीं मानती हैं और हम लोगों को अपनी बॉटल से ही हाथ धुलना पड़ता है। तो ये कितनी छोटी छोटी चीज़ें और कितनी घटिया चीज़ें हैं, ये मैं कैसे बताऊँ। इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट वहाँ पे है कि पूरे टाइम लड़कियों की जासूसी रखी जा रही है। चाशनी की बात बताती हूँ, इतने घटिया और भयंकर माहौल में भी उसका बॉयफ्रेंड, और ये बात वो मुझे बाद में बताती है। खैर, पर मैं चाशनी से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही फ़नी किस्सा बताती हूँ। उसके बॉयफ्रेंड का था बर्थडे, तो वो एक पूरा फ़ोटो का कोलाज बना के लाई थी और क्या हुआ कि जो हमारे स्कूल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो 2 थे और दोनों हम शक्ल थे। और ये बात हमें एक इंसिडेंट के बाद पता चलती कि हमारे स्कूल में 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं और दोनों हम शक्ल हैं, ठीक। तो क्या हुआ, जो चाशनी का बॉयफ्रेंड था वो पढ़ता लिखता नहीं था, बट वो थोड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता था, तो स्कूल वाले बहुत करप्ट थे, उसको नंबर दे देते थे, पैसे वैसे लेके, ये सब होता था, ठीक। तो क्या हुआ कि जो चाशनी का बॉयफ्रेंड था उसकी गार्ड वार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड से बहुत ज़्यादा बातचीत वो सब थी, इवन उसकी टीचर्स से भी थी, टीचर्स भी उसको पैसे वैसे देता था, एंड तो वो भी उसके घर उसको पढ़ाने वढ़ाने जाते थे, एंड बहुत करप्ट वाला सब सिस्टम चल रहा था। तो क्या हुआ कि चाशनी जो गिफ्ट लाई थी वो हमारे स्कूल में अचानक से बैग चेकिंग हो जाती थी, सिर्फ लड़कियों की बैग चेकिंग होती थी कि लड़कियां कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लिया है, वो मैं बाद में बताती हूँ। तो इसीलिए जो चाशनी गिफ्ट लाई थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए बना के, उसने वो गिफ्ट गार्ड भैया को दे दिया सुबह सुबह आके, ठीक। वो क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने बोला था कि गार्ड को दे देना, मैं ले लूँगा, तो उसने वो गिफ्ट गार्ड भैया को दे दिया, ठीक। सुबह उनको दे दिया। अब क्या हुआ कि गार्ड बदल गया, ठीक, छुट्टी के टाइम तक गार्ड बदल गया। तो फिर कुछ तो हुआ कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो जाके गार्ड से गिफ्ट नहीं ले पाया वापस, तो उसने बोला चाशनी से कि तुम अपना गिफ्ट वापस ले लो, मैं फिर किसी दिन ले लूँगा, ठीक। तो क्या हुआ, चाशनी छुट्टी के टाइम जाती, गार्ड भैया से बोलती कि, क्योंकि उसके लिए तो वो सेम ही गार्ड है क्योंकि वो दोनों हम शक्ल से हैं, गार्ड भैया से बोलती कि गार्ड भैया, वो अब डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती, वहाँ पे टीचर्स भी खड़े हैं, वो बोली गार्ड भैया
वो गार्ड भैया उसको ऐसे देख रही थी, क्या क्या है, क्या काम है? तो बोली वो मैंने आपको सुबह कुछ सामान दिया था। तो वो बोल रहे नहीं, तुमने तो मुझे कोई सामान नहीं दिया था। फिर उसको गुस्सा आ रही, उसको लग रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर प्रैंक कर रहा है, काइंड ऑफ उससे मजाक कर रहा है। तब तक दूसरे गार्ड भैया वहाँ से वो भागते हुए आते हैं, बिल्कुल सेम शक्ल के। तो फिर वो बोलते हैं अरे हाँ 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 मैं दे रहा हूँ। फिर उन्होंने वो गिफ्ट दिया और इतनी ही देर में उसके पसीने छूट गए थे कि अगर वो गिफ्ट गलती से किसी टीचर के हाथ लग गया, क्योंकि कोलाज में दोनों की फ़ोटोज़ थी, क्रेज़ी बनाया तो दोस्त भी मेरी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, ये बात तो माननी पड़ेगी। मतलब इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस वाले स्कूल में भी उसको ये सब करना था। फिर क्या होता है, हाँ बैग चेकिंग वाली बात मैं बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग से बोला गया, हम लोग के ऊपर बड़ी मेहरबानी कर दी गई कि तुम लोग हमेशा ग्राउंड में खेलने के लिए परेशान रहते हो ना, आज तुम लोगों को सुबह सुबह ही ग्राउंड ले चलते हैं, ठीक। तो सारी लड़कियों को ग्राउंड ले जाते हैं और फिर उनको ऐसे ग्राउंड में खड़ा कर दिया, मतलब हम मेरा पेन गिर गया, उनको खेलने भी नहीं दिया जा रहा, बस वो खड़ी है। और उसके बाद पता चलता है कि नहीं, पीठ पीछे हमारी बैग चेकिंग हुई है। ये किस तरह का रूल है? तुम बिना हमारी मर्ज़ी के हमारा बैग कैसे छू सकते हो भाई साहब? और मुझे समझ में नहीं आता था, एक 12th क्लास के बच्चे में ये लोग इतना क्या इंटरेस्टेड है। इस टीचर थी वो आके क्लास में इतने लेक्चर्स देती थी, लड़कियों के लिए इतने लेक्चर्स देती थी, इतनी टॉक्सिक थी वो, इतनी लड़कियां ये लड़कियां वो, लड़की लड़की लड़की, पूरे टाइम वो लोग यही करती रहती थी। उनका मेन गोल ही यही था कि लड़कियां तो भाई इनको तो दुनिया से हटा देना चाहिए, दुनिया की सबसे ख़राब चीज़ है। इवन वो खुद एक औरत है और वो हमसे इतना हेट करती है। तो यही था मेरा ट्रॉमा, यही थी मेरी टॉक्सिसिटी जो मैं अपने अंदर से निकालना चाहती थी। तो मैंने इतनी चबड़ चबड़ करके पूरी कहानी सुनाई है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम रिलेट कर सकते हैं।